थोड़ी देर के मनन के लिए हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की दूसरा पत्री, दूसरा अध्याय 12 से 17 तक पढ़ेंगे। ओके, परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। तो उसका 14 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदा हम को जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और 15 आयत में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। तो इधर क्या करें कि पौलुस कहते हैं कि हम क्या है, मसीह का सुगंध हैं। हम मसीह का सुगंध हैं। परमेश्वर के दास कलीसिया को लिखते समय कलीसिया को याद दिला रहे हैं कि तुम मसीह का सुगंध हैं। तुम मसीह का सुगंध हैं। हालेलुया। तो पुराने समय में ये जो चक्रवर्ती या यो राजा लोग जो लड़ाई कर जीत कर आते हैं और जीतने के बाद वो लोग बड़ा जुलूस निकालते हैं, बड़ा जुलूस निकालते हैं और उससे जिस जगह से होकर जाते हैं उस गली में, उस सड़क में क्या करते हैं, बहुत सुगंध फैलाते हैं। सुगंध डालकर क्या करते हैं, खुशबूदार बनाते हैं और उसके बीच में से वो लोग जुलूस निकालते हैं करके हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब और वो जय पाने का जो खुशियां मनाते हुए हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर भी क्या चाहते हैं हमारे जीवन में? तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जो जीवन है बिताने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन से भी चाहते हैं कि परमेश्वर का सुगंध फैलाने वाला होना चाहिए कलीसिया के एक विश्वासी। क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया? परमेश्वर का सुगंध फैलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए कलीसिया का एक व्यक्ति। समझ में आया? हाँ जी, अभी नहीं समझ में आया? जोर से बोलिए कि मैं मसीह का सुगंध हूं। मैं मसीह का सुगंध हूं। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं
कि हम मसीह का सुगंध होकर सुगंध फैलाने वाला बन जाए, या मसीह का सुगंध हम जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, वहां सब मसीह का सुगंध फैलाया जाए। आप इधर नहीं है मेरे ख्याल, सभी इधर ही है। हाँ जी, हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़ते हैं 8 अध्याय का 20 और 21 में नूह ने एक नूह के जीवन में जो घटना हुआ आपको पता है। सारे दुनिया को क्या किया, परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नष्ट किया, और उसके बाद करीब 1 साल तक नूह जहाज में, और नूह और उसका परिवार जहाज में अंदर बंद था। और परमेश्वर के समय पर परमेश्वर ने उस जगह के पानी को खत्म किया, पानी को सुखा दिया, और जहाज अरारात पर पहाड़ पर टिक गया। नूह और परिवार जहाज के बाहर आने के बाद क्या लिखा है उधर 20 और 21 में, यहोवा के लिए एक वेदी बनाया, सब शुद्ध पशुओं में लेकर होम बलि चढ़ाया। आगे आगे, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, बस इतना काफी है। तो इधर है, उधर लिखा है नूह ने वेदी बनाकर बलि या शुद्ध जानवरों को लेकर क्या किया, बलि चढ़ाया, और परमेश्वर को वो कैसे भाया, सुगंध, सुखदायक सुगंध पाया। और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को उस सुगंध सूंघ कर आशीष किया है करके लिखा है। समझ में आया? उस सुगंध पाकर क्या क्या किया, परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया। नूह ने क्या किया, परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर शुद्ध जानवरों को लेकर वेदी में चढ़ाया, बलि की होम बलि किया, और उसके सुगंध को सूंघ कर परमेश्वर ने नूह को उसके परिवार को आशीष किया। और उसके सुगंध को सूंघ कर परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया। क्योंकि नूह ने क्या लेके आया, शुद्ध जानवर को, यानी कि लेकर उसको लेकर परमेश्वर के लिए वेदी में बलि। आज हमें बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जिंदगी बलि, जिंदगी से परमेश्वर चाहते हैं। मैं बाद में आगे या कुछ और बातें आपको वर्णन करूंगा बाद में। और उत्पत्ति 27 का 27 पढ़ना। उत्पत्ति 27 का 27, 27 का 27 पढ़ना। तो इधर क्या हुआ कि इसहाक अपने बेटे को, आप जानते हैं, याकूब से बढ़कर यशो से पिता इसहाक प्यार करते थे। और यशो क्या करता था, शिकार था, जंगल में जाकर जानवरों को शिकार करके वो क्या करता था, खाना पकाकर वो खाता था, पिताजी को भी लेके देता था। याकूब तो घर में रहता था और करके हम पढ़ते हैं। लेकिन एक बार या पिता इसहाक ने कहा कि अपने बड़े बेटे को कहा, यशो को कहा, तू मैं तुम्हारे जो, या तुम एक जंगल में जाना, एक
जानवर को शिकार करके मेरे लिए पका कर दे लेके आओ, मैं उसको खाकर मैं तुम्हें क्या करूँगा, आशीष दूंगा करके यीशु को बताया। लेकिन क्या घटना हुआ, यीशु के या इसहाक के पत्नी ने ये बातें सुनकर, क्योंकि इसहाक का जो या पत्नी जो है याकूब से प्यार करता था, पिता यीशु से प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ ने एक चालाकी या एक षड्यंत्र बनाया या एक बातें या ऐसा किया कि पिताजी के बातों को सुनकर याकूब को कहा, तू जाकर एक मेमने को लेके आना, मैं उसको पकाकर दे दूंगा और तेरे पिताजी के पास जाके कहना और अपने भाई का कपड़ा भी पहन कर जाना। और ये हाथ, क्योंकि यीशु के हाथ में क्या था, बहुत सारे बालें होते थे, इसलिए तुम उस बकरी का खाल अपने शरीर पर ओढ़ कर तू जाना, मैं यीशु हूँ, मैं तेरे लिए खाना लेके आया हूँ और मुझे आशीर्वाद दे दो करके चालाकी से उनके आशीर्वाद लेने के लिए याकूब को भेज दिया। तो आप कहानी आप जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन और ये इसहाक को आंखों से दिखाई नहीं देता था और इसलिए याकूब है, यीशु है, उनको पहचान नहीं पाया। और शब्द वो कह रहे हैं शब्द तो ये याकूब का है, लेकिन जब हाथ को छू कर देखेगा तो यीशु हैं। और आखिर में मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, और उसको चुंबन दिया और उसके कपड़े के सुगंध को पाकर उसको आशीर्वाद दिया। यीशु को मिलना था, लेकिन याकूब ने वो आशीष को चुरा लिया है करके हम देख सकते हैं। और उधर भी मैं एक शब्द इस्तेमाल लेना चाहता था कि इसहाक ने उसके कपड़े के सुगंध को सूंघ कर उसको आशीष दिया है करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन से मसीह का सुगंध निकले, मसीह का सुगंध हम फैलाए। हालेलुया। क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर सबसे ज्यादा पसंद करने वाला सुगंध किसका है करके पता है आपको? परमेश्वर सबसे पसंद करने वाला किसका सुगंध है, बता सकते हैं? नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सबसे ज्यादा सुगंध या यीशु मसीह के उस बलिदान को या बलिदान ही का जो सुगंध है पाकर परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ है। क्या समझ में नहीं आया? यीशु मसीह क्या किया हमारे लिए? परमेश्वर की आज्ञा को पाकर इस धरती पर आया, अपना जीवन बलिदान दिया और परमेश्वर उसके बलिदान में क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? सारे जगत, सारे लोगों को क्या करना चाहते हैं? आशीर्वाद देना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सारे मनुष्य जाति को आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान पर परमेश्वर पिता प्रसन्न हुआ है। हालेलुया। अभी आप समझ में आ रहा? यीशु मसीह के बलिदान पर पिता परमेश्वर सबसे प्रसन्न हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने बलिदान तो किया या ऐसा किया है, लेकिन निष्पाप व्यक्ति एक ही था, वो यीशु मसीह था। और उसी का बलि को ये पिता ने ग्रहण किया और उसी के द्वारा सभी दुनिया को परमेश्वर आशीष
देना चाहते हैं। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था के किताब में पहला अध्याय का 9वां पद पढ़ना। पहला अध्याय का 9वां, लेवी व्यवस्था पहला अध्याय 9। हाँ, हाँ, यहोवा के लिए सुगंधदायक, सुगंध वाला। हाँ, तो इधर पर पुराने नियम में जब यीशु मसीह इस धरती पर आने से पहले लोग बलि करता था, पशुओं का, जानवरों का क्या करता था? बलि करता था। परमेश्वर के विधि के अनुसार वो क्या करता था? बलि करता था। और वो क्या, जो परमेश्वर के विधि के अनुसार करने के कारण परमेश्वर को सुगंधदायक बलि, या वो सुगंध या दायक बलिदान था करके हम वचन में पढ़ते हैं। तो क्योंकि वो परमेश्वर के विधि के अनुसार वो क्या करता था? परमेश्वर के लिए बलि करता था, इसलिए परमेश्वर उसको ग्रहण किया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान, संपूर्ण बलिदान हुआ है। तो वो जो पशुओं का बलि की हमारी जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान पर प्रसन्न हुआ है। और यीशु मसीह के बलिदान पर प्रसन्न होने का कारण क्या है? तो आप फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 आयत से पढ़ना। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, तुम्हारा भी स्वभाव हो परमेश्वर के, हाँ, आगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान ठहराया, हाँ, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इधर आप देखिए, परमेश्वर ने उसके बलिदान पर प्रसन्न होकर परमेश्वर ने क्या किया? उसको अति पवित्र, अति महान नाम दिया, अति महान नाम दिया, सर्व नामों में श्रेष्ठ नाम है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ दिया और धरती, परमेश्वर पिता के आज्ञा मानकर इस धरती पर आया, अपने आप को दीन किया, नम्र किया और अपना जीवन क्रूस पर बलिदान दिया। मृत्यु तक आज्ञाकारिता में रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारिता में रहा। इस कारण परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? अति महान ठहराया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुगंध या बलि का सुगंध का मतलब क्या है? कि क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा को मृत्यु तक पूरा किया। हालेलुया। और उसके आज्ञा से दाएं बाएं मुड़ने के लिए प्रभु कभी अवसर नहीं दिया और पूरा आज्ञाकारिता में रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारिता में। हालेलुया। जब प्रतिकूल परिस्थिति आया तब अपने फैसला बदला नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति आया अपना फैसला बदला नहीं, मृत्यु भी सहने के लिए तैयार हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उसके बलि को ग्रहण करके उसका नाम अति महान बनाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह आज्ञाकारिता में रहा, अपने आप को क्या कर दिया? दीन किया, नम्र किया और परमेश्वर ने उसको अति महान
ठहराया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह पिता का सुगंध जब तक इस धरती पर था फैलाया। हालेलुया। उसके काम में, उसके वर्ताव में, उसके हर एक भाव में, स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर का सुगंध फैलाया है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं कि पौलुस प्रेरित कहते हैं, तुम मसीह के सुगंध हो, तुम मसीह के सुगंध हो। हम इस मसीह के सुगंध हैं। हालेलुया। याद रखना, हम मसीह के सुगंध हैं और इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। पौलुस प्रेरित कुरिन्थ के विश्वासियों को कह रहे हैं, तुम मसीह के सुगंध हो, हम मसीह के सुगंध हैं। हालेलुया। याद रखना, हम मसीह के सुगंध फैलाने वाला बनना है। क्या समझ में आ रहा है आपको? कैसे हम मसीह का सुगंध फैला सकते हैं? कैसे हम मसीह का सुगंध फैला सकते हैं? हालेलुया। दूसरा सामुएल 8:6 में लिखा है, दूसरा सामुएल 8:6 में लिखा है, उसका लास्ट पार्ट में लिखा है, जहां जहां दाऊद गया वहां वहां परमेश्वर ने उसको जय देता रहा। जहां जहां वो दाऊद गया, पढ़िए अगर मिला है तो। हाँ, लास्ट में। हाँ, जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां परमेश्वर उसको क्या करता था? जय में चलाता था, जय के उत्सव में चलाता था करके लिखा है। क्या दाऊद के जीवन में कोई पराजय नहीं हुआ था? पराजय तो हुआ था, उनके जीवन में भी कमी आया, लेकिन दाऊद, ये सुंदर बात है, जब पराजय आया तो परमेश्वर ने उससे बातें किया, उसने मुंह के बल गिरकर प्रभु से माफी मांगकर पश्चाताप किया। क्या किया दाऊद ने? ये सुंदर बातें हैं। पराजय तो जहां जहां ये, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, जहां जहां जाता था वो परमेश्वर उसको जयवंत करता था। पराजय उनके जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर उनको क्या देता था? जय देता था। कारण क्या है? कारण क्या है कि दाऊद जब अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो गुड या मुंह के बल गिर कर क्या किया? आंसू बहा बहा कर अपने पापों से तौबा किया और उस पापों को छोड़ दिया। तो इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया? जय में चलाया है करके हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर, अगर मसीह का सुगंध हमें फैलाना है तो हमें जय के साथ जीवन बिताने की जरूरत है। और इसमें लिखा है, तो यीशु मसीह हमें क्या करते हैं? जय के उत्सव में ले चलता है। पढ़िए वो वचन, उसका 14 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जय के उत्सव, जय का जीवन, जयवंत जीवन ही परमेश्वर के यीशु मसीह का सुगंध फैला सकते हैं। हालेलुया। हमें एक जयवंत जीवन बिताने की जरूरत है। इसका मतलब हमारे जीवन में कोई पराजय नहीं होगा, ये मतलब नहीं है कि अगर कोई कमी आते हैं तो हमें मुंह के बल गिरकर या पश्चाताप, गहरा पश्चाताप करके उन पापों से तौबा करके हमेशा के लिए उन पापों से पश्चाताप करके छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमें जय के उत्सव में चलाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में चलाने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। तो परमेश्वर ही हमें जय के उत्सव में हमें लेकर चल जा सकते हैं। हालेलुया। हमारे शक्ति से, हमारे बुद्धि से, हमारे परिश्रम से हमें जय में जीवन नहीं बिता सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम जय के उत्सव में जीने के लिए मदद सहायता करेगा। हालेलुया। तो हमें पिछले हफ्ते में एक वचन पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 15 का 58 में क्या पढ़ा था? 15 अध्याय का 58। भाइयों, तो उसका 57 भी पढ़ना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हमें कौन जयवंत देता है, जयवंत करता है? यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में है चलाते हैं। हालेलुया। हमारे खुद के परिश्रम से, खुद का कोशिश से हम जय का जीवन कभी नहीं बिता पाएंगे। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर के या यीशु मसीह के सहायता के बिना हम जयवंत जीवन नहीं बिता सकते हैं। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह जो है हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। और एक और बात हमें और उसका 17 पद पढ़ना, पहला कुरिन्थियों या दूसरा कुरिन्थियों 2 का 14 पढ़ना। 14। हाँ। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाते हैं। अपना ज्ञान का सुगंध। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान जो शब्द इस्तेमाल किया, ज्ञान क्या है? ज्ञान, मसीह का ज्ञान क्या है? वचन है। हालेलुया। मसीह का ज्ञान परमेश्वर का वचन है, और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन बिताएंगे तो निश्चय मसीह का सुगंध हम फैलाने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। हमें मसीह का सुगंध फैलाने के लिए हमें मसीह के ज्ञान में चलने की जरूरत है। मसीह का ज्ञान, परमेश्वर का वचन हमें लगातार पढ़ने की आवश्यकता है। वचन मनन करने की आवश्यकता है। वचन हमारे हृदय में रखने की जरूरत है। वो वचन जो हमें जय या हमें मसीह के सुगंध को फैलाने के लिए मदद करते हैं। हालेलुया। 17 पद पढ़ना। 17 उसी का। कुछ लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन में मिलावट करके चलाते हैं या प्रचार करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? वचन में मिलावट करते हैं। और आपने भी शायद सुना हो, ओ ये तो करना कोई बात नहीं, तो परमेश्वर माफ करने वाला है, इसलिए ये पाप करने से क्या है, कोई कुछ नहीं होगा। आपने ऐसा संदेश सुना होगा। एक, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, एक पास्टर है जो टीवी में प्रचार करते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर का कृपा बहुत है, इसलिए मसीह लोग पाप में जीवन बिताने से कोई भी परेशानी नहीं आएगा। हालेलुया। मसीह के वचन में क्या करते हैं? मिलावट करने वाले। हालेलुया। मसीह के परमेश्वर के वचन में मिलावट करने वाले बहुत सारे लोग उस समय में भी था। पौलुस उनको दिखाकर चिता रहे हैं कि हम उन लोगों के जैसे नहीं जो मसीह के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। जो आप सुनते हैं, आप समझना चाहिए ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है या किसी और से है, क्या अपने इच्छा के अनुसार अपने मन से निकला हुआ बातें हैं।
तो हमें जांच कर परखने की जरूरत है। तो मसीह के वचन में मिलावट करने वाला या मिलावट करने वाला नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ एक एक बातें हम पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। और उनमें से एक मात्रा बिंदु हटाएगा, जोड़ेगा, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस पुस्तक में लिखा हुआ श्राप उसके ऊपर आएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग परमेश्वर के वचन के से हटकर प्रचार करते हुए हम सुन सकते हैं, लेकिन हम उनके वचन को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। पुराना नियम में एक वचन में लिखा है, अगर कोई भी एक व्यक्ति चमत्कार दिखाकर तेरे सामने आकर कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, तो ये करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तुम विश्वास नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में इसलिए उनको भेजा है कि तुम्हारा काम को परखने के लिए। ये मुझे याद नहीं कहाँ लिखा है, और पुराना नियम में एक शब्द ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर हमारे बीच में अनुमति देते हैं, लेकिन क्यों ऐसा देते हैं? अच्छा, पढ़िए व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय में पढ़िए। 13 अध्याय का 2 पद पढ़ना। पहला ऐसे पढ़ना, पहला ऐसे। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, पर कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे, हाँ, आओ हम पराए देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, हाँ, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना। कभी कान ना धरना। और आगे, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले हाँ, कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। हाँ, किस लिए? क्या तुम परमेश्वर को पूरा प्राण और आत्मा से प्रेम रखते हैं? ये परखने के लिए कुछ लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे, भविष्यवाणी करके खड़े हो जाएंगे, बड़े चिन्ह दिखाकर खड़े हो जाएंगे। और क्योंकि परमेश्वर किस लिए? क्योंकि तुम्हारे जीवन को परखने के लिए। क्या तुम परमेश्वर को पूरा हृदय से मानते हैं कि नहीं मानते? हैं परखने के लिए ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में आएगा करके ये परमेश्वर ने चेतावनी दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आए। तो हमारे बीच में पुराने पहला शताब्दी में जब पौलुस सेवकाई करता, तब भी क्या होता था? गलत वचन के साथ क्या करने वाला, मिलावट करने वाले लोग उस समय में भी था, आज भी है। तो हमें समझना चाहिए। प्रेरितों का काम 18 अध्याय में एक विश्वासी के बारे में लिखा है, बरोवा के विश्वासी। बरोवा के विश्वासी क्या करता था? पौलुस जो प्रचार करते हैं वो वचन में लिखा है करके वो परखता था। जो प्रचार सुनते समय ऐसा विश्वास नहीं करता था कि वो ढूंढता था कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि नहीं। और तो ऐसा हमें परखने की जरूरत है। तो हमारे जो भी वचन हम सुनते हैं ऐसा विश्वास ना करें, ऐसा ग्रहण ना करें। क्या वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ बातें हैं? अब जांच कर परख कर हमें विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें तो पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम उनमें से नहीं हैं जो वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। तो हम मसीह के सुगंध हैं। तो मसीह परमेश्वर के वचन में मिलावट करके हमें नहीं जीवन बिताना है। और उसका 15 आयत में क्या लिखा है? एक बार और पढ़िए। हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों, नाश होने वालों
दोनों के बीच में मसीह के सुगंध हैं। हालेलुया। इधर पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं कि जो लोग उद्धार पाते हैं, उद्धार पाए हुए हैं, उनके सामने भी मुझे एक नमूना जीवन बिताना है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, इस दुनिया के रीति रिवाज में जीवन बिताते हैं, उनके सामने भी मुझे क्या करना है? एक अच्छा नमूना जीवन बिताना होगा। तभी हम सुगंध बनेगा, तभी हम मसीह का सुगंध बनेगा। हालेलुया। तो हमें मसीह का सुगंध होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अलग अलग जगह में, आप में मोहल्ले से, आपके गांव से परमेश्वर ने आपको अलग किया है। किसके लिए अलग किया है? मसीह का सुगंध फैलाने वाला बनने के लिए। और हमें मसीह के सुगंध फैलाने वाला बनना है। हम आज्ञाकारिता में, आपस में प्रेम करने में, अपने आप को दीन करने में, हमारे बातचीतों में, हमारे चाल चलन में, हमारे कामों में, हमारे लेने देने में, उन सारे बातों में हमें मसीह का सुगंध दिखाना होगा। हालेलुया। हम चर्च में आते समय एक व्यक्ति, बाहर जाते समय दूसरा व्यक्ति नहीं बनना है। हालेलुया। जैसे चर्च में है वैसे ही किसी किसी का दो चेहरा होते हैं। चर्च में आते समय एक चेहरा दिखाते हैं, जब बाहर वालों के साथ मिलते समय दूसरा चेहरा दिखाते हैं। हालेलुया। तो हम मसीह के सुगंध हैं। हालेलुया। हम जहां भी हम जाएं, हम मसीह का सुगंध फैलाने वाला बनना है। हालेलुया। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन, हमारे बातचीत, हर एक बातों में हमें मसीह का सुगंध प्रकट करने के लिए करना जरूरी है करके परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं। और दूसरी बात, हमें मसीह का सुगंध कैसे फैलाना है कि हमें सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए हम मसीह का सुगंध फैलाना है। हालेलुया। हमें मसीह का सुगंध फैलाने वाला, हम सुसमाचार, जो लोग नहीं जानते हैं, यीशु मसीह का सुगंध या सुसमाचार का सुगंध फैलाने वाला या बोलने वाला बनने की आवश्यकता है करके परमेश्वर के वचन में सिखाते हैं। क्या हम मसीह का सुगंध हैं? क्या हमारे चाल चलन कैसे हैं? हमारे उठने बैठना कैसे हैं? हमारा देखना कैसे हैं? हमारा बातचीत कैसे हैं? हमारा हृदय का विचार कैसे हैं? हमारा मनोभाव या एटीट्यूड कैसे हैं? तो हम अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें सुधरने की आवश्यकता है। हमें सुधरने की आवश्यकता है। तो प्रभु से कहे, जैसे भजन संहिता से हमने सुना, हे परमेश्वर मुझे जांच कर परख कर जान ले, मुझ पर कोई बुरी चाल है कि नहीं, आनंद की बाग में मुझे अगुवाई कर। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं जल्दी से। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16 पद पढ़ना। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16। क्या, फिर जोर से पढ़िए, क्या है? पहुनाई करना, अच्छा, भलाई करना, उदारता दिखाना, नहीं भूलना, ऐसा बलिदानों से प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। जो लोग जरूरतमंद हैं, आप उनके ऊपर क्या दिखाना है? जरूरतमंद लोग हैं, उनके ऊपर भलाई करना है, करुणा दिखाना है। किसके ऊपर? जो जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद है। हालेलुया।
आप जितना हो सकते हैं आप उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप करुणा दिखाना है। और आगे पढ़िए, उसी का आगे 17 अपने अगुओं की आज्ञा मानो, ये 15 इसीलिए हम उसके द्वारा हाँ स्तुति रूपी बलिदान हाँ अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो इधर एक और बात लिखा है कि हमें क्या करना है। हम मसीह का सुगंध होने के लिए हमारे मुंह से क्या निकलना है, स्तुति रूपी बलिदान। हमारे जीवन से क्या निकलना है, स्तुति रूपी बलिदान। कब निकलना है, कब निकलना है स्तुति रूपी बलिदान? हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में हमारे जीवन से स्तुति रूपी बलिदान निकलना है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आते हैं, हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं, बीमार हो जाते हैं या तंगी आ जाते हैं या कोई ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, हमारे मुंह से, हमारे जीवन से क्या निकलते हैं? क्या निकलना चाहिए? स्तुति रूपी बलिदान। जैसे आयुब ने अपने मुंह से क्या निकाला, जीवन में कितना समस्या आया और उन सारे समस्याओं के बीच में आयुब ने एक भी शब्द परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला और वो केवल क्या दिया, परमेश्वर को धन्यवाद किया। हालेलुया। उनके जीवन में जब उनके संपत्ति खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए और उनके शरीर में फोड़े निकलकर खुजलाना शुरू हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सारे लोग उनके विरोध में हो गया, फिर भी ये अकेला रह गया ये आयुब। फिर भी आयुब कह रहे, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्यवाद हो। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें क्या करना चाहिए? हमें सुगंध बनना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में हमें मसीह का सुगंध, जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम मसीह का सुगंध बनना है। क्या समझ में आ रहा है आपको? जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय में भी हमें क्या करना है? मसीह का सुगंध फैलाना है। और कैसे हम सुगंध फैलाएंगे? धन्यवाद का भेंट चढ़ाकर करने वाला परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। 50 भजन संहिता 50 में भी यही बातें लिखा है। 50 का लास्ट में, 50 का लास्ट में क्या लिखा है? धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाले अब मेरी महिमा करता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखते हैं, परमेश्वर उसका किया हुआ उद्धार देखेगा। हालेलुया। धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर का महिमा करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा होंगे, परमेश्वर का सुगंध फैल जाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा होगी तो मसीह का सुगंध चारों तरफ फैल जाएंगे। कब प्रकट होना चाहिए? प्रतिकूल परिस्थिति में भी। जीवन में सब कुछ प्रतिकूल है, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन सारी बातें हमारे प्रतिकूल हैं, तो भी हम क्या निकलना है हमारे मुंह से? प्रभु धन्यवाद। क्योंकि प्रभु आपके अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होते हैं। सब कुछ आपके अनुमति के बिना है करके मैं जानता हूं।
प्रभु इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया वचन? हालेलुया। प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्या बोलने वाला बनना है? धन्यवाद। जब धन्यवाद करेंगे हम मसीह का सुगंध फैलाने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आए हैं। हम कहां कहां प्रभु का सुगंध फैलाने वाला बनना है? हर जगह हम मसीह के सुगंध हैं। हम कैसे हम सुगंध फैला सकते हैं? आज्ञाकारिता के द्वारा, हमारे अच्छे चरित्र के द्वारा, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के द्वारा, जीवन के अच्छे आदर्श के दिखाने के द्वारा। यीशु मसीह हमें मदद करेगा, हमें जय के उत्सव में चलाएगा। हमारे अपने शक्ति से हम अच्छा जीवन नहीं बिता सकते हैं। हमें मसीह की जरूरत है, उसके सामर्थ पाने की जरूरत है। वो हमें जय के उत्सव में चलाएगा। अगर हम उस पर भरोसा रखेंगे हम जय पाएंगे। हालेलुया। कोई भी पाप में अब गिरने की आवश्यकता नहीं। हमें हर वक्त हमें जय के उत्सव में प्रभु हमें चलाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखकर हमें जय के उत्सव में जीवन बिताने की जरूरत है। अगर हम जय के उत्सव में जीवन बिताएंगे तो हमारे जीवन के द्वारा मसीह का सुगंध फैल जाएगा। हालेलुया। और मसीह का नॉलेज, ज्ञान हमारे जीवन में फैलना चाहिए, जीवन से फैलना चाहिए। मसीह का ज्ञान का सुगंध वो कहां से मिलेगा? वचन के द्वारा मिलते हैं। हमें वचन मनन करें, पढ़ें, हृदय में रखें और उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित करें तो मसीह का सुगंध फैल जाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात, तो हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्या करना है? मसीह का सुगंध फैलाने वाला बनना है। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएंगे, हर समय अच्छा वक्त नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें क्या करना है? मसीह का सुगंध। एक बहन के गवाही मैंने सुना है कि शायद मैंने पहले भी कहा है कि उसके डॉक्टर, उनके आंख का ऑपरेशन, आंख में कुछ परेशानी हुआ। डॉक्टर के गलती के कारण उनके आंख का रोशनी पूरा खत्म हो गया। डॉक्टर के गलती के कारण उनके आंख, थोड़ा सा प्रॉब्लम था लेकिन डॉक्टर के गलती के कारण पूरा आंख क्या हो गया? रोशनी खत्म हो गया। तो वो बहन काफी निराश हो गया क्योंकि आंख के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं और बहुत निराश हो गया और जीवन नाश या खत्म करने के लिए भी सोचा। लेकिन उसकी माँ ने उनको ये बातें बताया, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ है परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं है। और उसके मन में एक जागृति आया और वो क्या करने लगा? प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। आंखें, बाहर की आंखें उनके नष्ट हो गया लेकिन उनके अंदर की आंखें खुल गया। बाहर की आंखें बंद हो गया लेकिन परमेश्वर ने उनके अंदर की आंखों को खोल दिया और उस प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया। उसने उस अंधेपन में भी बहुत सारे गीत उसने लिखा, 7,000 गीत उसने लिखा है और वो गीत आज बहुत सारे लोग गाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। जीवन के प्रतिकूल परिस्थिति में उस बहन ने प्रभु को धन्यवाद किया, परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। आज उसका सुगंध
काफी मसीही लोगों के या काफी जगहों में फैल रहे हैं। हालेलुया, उसका सुगंध फैल रहा है। हालेलुया, तो गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा उसने कर दिया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हुआ है। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने आप को दोष मत लगाए, हालात को दोष ना करें। आपके विरोध में, जादू टोना करने वालों के विरोध में आप कुड़कुड़ाए मत, या आपके विरोध में कोई भी बुराई करते हैं उसके बारे में सोचकर आप कुड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस हालात में आप प्रभु को धन्यवाद करो। परमेश्वर की अनुमति के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपके लिए भला करेगा, आपके हालात को बदल देगा। आपको धन्यवाद करना है, मसीह का सुगंध फैलाना है। हालेलुया, हालेलुया। कौन फैसला करेंगे? कौन फैसला करेंगे? मेरे हर परिस्थिति में मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा। परिस्थिति आएंगे, घबराना नहीं। परिस्थिति आएंगे, घबराना नहीं। परिस्थिति आएंगे, घबराना नहीं। प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया, उसके फाटकों में पेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में ओ मैं कहूंगा। आनंदित किया मुझे, आनंदित किया, मैं कुछ उसने आनंदित, ओ कुछ उसने आनंद, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद, उसके आंगनों में मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने आनंदित किया। ओ यीशुए, ओ कुछ उसने ओ आनंदित किया। आनंदित के मुझे आनंदित किया, मैं कुछ उसने आनंद, मुझे आनंदित किया, मैं कुछ उसने आनंदित किया। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, आप घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे बीमारी आए, क्या कोई जादू टोना करें, क्या कोई और बुरा काम हमारे विरोध में करें, या हमारे जीवन में कोई ऐसा समस्या आए, कोई भी बातों से डरने की जरूरत, घबराने की जरूरत, दूसरे विचार नहीं आना है। हमारे हृदय को संभालना है। प्रभु में अपने हृदय को क्या करना है? संभाल कर रखना है। हालेलुया, दूसरे विचारों में मत जाना। शैतान आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो प्रभु आपके साथ हैं। आपके शैतान बुराई किया होगा, परमेश्वर आपके लिए भलाई करेगा। शैतान आपके जीवन में बुराई किया होगा, परमेश्वर आपके लिए भलाई करेगा। हम प्रभु को धन्यवाद करना है, हृदय की गहराई से धन्यवाद करने वाला बनना है। हालेलुया, प्रभु हमें सबको मदद सहायता करें। हम एक मसीह का सुगंध देने वाला, फैलाने वाला व्यक्ति बनने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करें। कोई